हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लच्छित अकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग जो है किसी फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में आपने ढेर सारे कई टाइप्स के फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड आउट करते थे, ये सब चीज़ें आपने देखा। आज हम लोग रेंज की बात करेंगे। ठीक है, तो आखिर रेंज का जो डेफिनेशन होता है, रेंज ऑफ फंक्शन, सपोज लेट अब यू मैप फ्रॉम आर टू आर, then the range of function is the set of all possible value of y for which x is real। ठीक है, मतलब जो रेंज होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। यानी सपोज ये एक सेट x है और ये मैप है आपका सेट y है, तो y की वो सभी वैल्यू जिसके लिए x क्या हो, रियल हो, x क्या हो, रियल हो, यानी y के ऐसे सभी वैल्यू जिसके लिए x क्या हो, रियल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, ये सेम ये समझिए कि जैसे हम लोग डोमेन में x की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे, है ना, जिसके लिए फंक्शन आपका क्या हो, y रियल होता था, f(x) रियल होता था। रेंज के केस में हम लोग y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं जिसके लिए आपका फंक्शन यानी x जो है क्या होगा, वो रियल होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन की हेल्प से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, आपका है f ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 4। ठीक है, ये कोई फंक्शन है, इसका हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या होता है, जो f(x) है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, y पुट करेंगे, है ना, पुट f(x) इक्वल्स टू y। जहां पे f(x) है वहां पे क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम लोग। तो y पुट करने से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू 3x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू लो, ठीक है, आप इसको x के लिए चाहे तो सॉल्व कर लीजिए, यानी y माइनस 4/3 इक्वल्स टू x। y की कोई भी वैल्यू लो, है ना, x क्या मिलेगा, हमेशा रियल ही तो मिलेगा। इट मीन्स इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा वो क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, क्या होगा, रियल, यानी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y x इज रियल। ठीक है, y की सभी वैल्यू के लिए x क्या होगा, रियल होगा। तो रियल होगा तो ये तो रेंज की डेफिनेशन होती थी, यानी इट मीन्स इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, रियल, सेट ऑफ रियल नंबर पूरा पूरा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 4/2x माइनस 5। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमें यानी इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तरीका वही, f(x) के प्लेस पे क्या रखेंगे, y, पुट f ऑफ x इक्वल्स टू y रखिए, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस 4/2x माइनस 3।
अब इसको अल्टीमेटली करेंगे क्या, हम लोग एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, यानी आपको यहाँ से मिलने वाला है 2xy माइनस 3y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ठीक है, एक्स की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 2xy माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस 3y। एक्स कॉमन आप ले लो यानी आ जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 4 प्लस 3y। यहाँ से एक्स की जो वैल्यू मिलेगी 4 प्लस 3y अपान 2y माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि डिनोमिनेटर को इक्वल्स टू 0 नहीं होना। इट मीन्स सपोज करो यहाँ पे देखिए किसके लिए दिक्कत होगी, एक्स की वैल्यू यानी y की किस वैल्यू के लिए x रियल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे यदि 2y माइनस 1 को क्या 0 कर देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी 1/2। तो y की वैल्यू यदि हम 1/2 लेंगे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसके लिए y 1/2 लेते हैं तो x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इट मीन्स इसको क्या करना पड़ेगा, रेंज के लिए इसको जो है सेट ऑफ रियल नंबर से रिमूव करना पड़ेगा, तभी आपको जो है इस फंक्शन का रेंज मिलेगा। इट मीन्स रेंज ऑफ दिस फंक्शन हेंस रेंज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर से 1/2 को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो जो अब सभी 1/2 को छोड़ करके सभी वैल्यू यानी सभी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y x इज रियल। ठीक है, y की सभी वैल्यू के लिए एक्सेप्ट 1/2 x क्या होगा, रियल होगा। तो वही आपका क्या हो जाएगा, ये इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू 1/2 प्लस साइन एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो आपको मालूम है कि जो साइन की वैल्यू होती है वो किसके बीच में लाई करती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं इस फंक्शन का रेंज निकालने के लिए। तो करना क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे है क्या, 2 प्लस साइन एक्स, तो हम लोग यहाँ पे 2 ऐड करते हैं, यानी 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 प्लस साइन एक्स यानी 1 प्लस 2। तो अल्टीमेटली यहाँ से मिलने वाला है आपको यानी 1 इज लेस देन 2 प्लस साइन एक्स इज लेस देन 3। ठीक है, इसको आप लोग ऐसा नहीं साइन रखिएगा क्योंकि स्पीड में लिखते लिखते वो साइन ऐसा हो जाता है, कास सी एस दिखता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। साइन जो एसन दिख रहा है वो साइन है, जो सी एस दिख रहा है वो कास है मेरे लिए, आप भी इसको यही समझ के चलेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब आपको एक इनइक्वालिटी की डेफिनेशन होती है, ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी है, यानी एक्स इज लेस देन बी है एंड एक्स इज ग्रेटर देन ए है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/b इज लेस देन 1/x इज लेस देन 1/a। ये डेफिनेशन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, डेफिनेशन। इसी डेफिनेशन का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, आपको मिलने वाला है यानी ये सपोज करो ए की वैल्यू है, ये बी है ना। क्यों करेंगे, क्योंकि 1/2 प्लस साइन एक्स का निकालना है ना रेंज। हमें 2 प्लस साइन एक्स का रेंज नहीं निकालना, किसका निकालना है, 1/2 प्लस साइन एक्स का रेंज निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 1/3 इक्वलिटी है तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आर इक्वल है तो आप लगा दो। 1/2 प्लस साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखा जाए तो चलिए इसको हमने क्या बोला था, इसको y मान लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 इज लेस देन y इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यही क्या हो गया, इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा, यानी रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज क्या हो जाएगा, इन क्लोज इंटरवल 1/3 to 1। ठीक है, इस फंक्शन का यही क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कुछ इसी टाइप का मिलता जुलता। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/3 + 2 cos x। एफ एक्स इक्वल टू 1/3 + 2 cos x। इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। अब cos x किसके बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 है, ऐड कर दो, पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 2 cos x, और ये आपका आने वाला है 2। ठीक है, फिर क्या करना है, 3 है, 3 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कर दीजिए दोनों साइड में, यानी 3 - 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 cos x, और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3। ठीक, फिर यहाँ पे क्या है 1 is less than 3 + 2 cos x is less than r = 5। ठीक है, फिर रेसिप्रोकल इसका ले लेंगे, चेक कर लो कुछ, 3 2 2 -2। ठीक है, 3 को ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपको मिल जाएगा 1/5 is less than r = 1/3 + 2 cos x is less than r = 1। और ये क्या है, पूरा y है, 1/5 is less than r = y is less than 1। तो जो रेंज हो जाएगा इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, यानी 1/5 to 1। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेंज ऑफ 2 + 3 sin x। इस फंक्शन का रेंज निकालना है। वही तरीका है यहाँ पे भी, -1 sin x is less than or equals to 1, 3 से मल्टीप्लाई करिए, -3 3 sin x is less than or equals to 3, 2 को ऐड कर देते हैं, तो 2 - 3 is less than or equals to 2 + 3 sin x is less than 3 + 2। सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ खास बात नहीं है। यहाँ पे आएगा -1 is less than or equals to 2 + 3 sin x is less than or equals to 5। तो यही आपका f x क्या है, y है, इट मीन्स -1 is less than or equals to y is less than or equals to 5। और जो रेंज आएगा इस फंक्शन का क्या आएगा, -1 से 5। अब यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए जो आ रहा है वैल्यूज को हम लोग लिख देते, अदरवाइज यहाँ पे रेसिप्रोकल लेते तो थोड़ा सा इसका जो करने का तरीका है वो बदल जाता है। ठीक है, इसका 1/, करके लेते हैं, फिर देखते हैं इसका जो है रेंज क्या है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग क्या ले रहे हैं, 1/, करके करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो है आंसर क्या मिलने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है, इसी में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 1/, कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका हमें रेंज निकालना है। तो ये स्टेप तो वही रहेगा, ये भी स्टेप वही रहेगा, यहाँ बदलने वाला है, यहाँ पे आपका बदलने वाला है। यहाँ पे मेरी डेफिनेशन यूज करेंगे। डेफिनेशन ये है, जैसे मान लो x इज लेस देन b है एंड ग्रेटर देन a है, और यहाँ पे a क्या है, लेस देन 0 है, और b क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, a क्या है, लेस देन 0 है, और b क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इस केस में कि x क्या होता है, 1/x इज लेस देन 1/a हो जाता है, r 1/x इज ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा। ठीक है, 1/b। इसी डेफिनेशन का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब
ये आपका क्या है, ए नेगेटिव है, ठीक है, इसको ए समझिए, ए नेगेटिव है, ये आपका बी क्या है, पॉजिटिव है। इसका रेसिप्रोकल यानी इसमें दो पार्ट, इसको हम ब्रेक करते हैं, है ना, क्योंकि देखिए होता क्या है, -1 और के बाद जो है मतलब जीरो भी तो आता है ना, इसलिए जीरो को यहाँ पे इसको हम लोग उस फंक्शन को ब्रेक करेंगे। तो आपका ये इसको पूरा एक्स समझिए, तो यानी आपका जो 1/2 + 3 sin x इज लेस देन 1/8, इज लेस देन 1/, माइनस ये है, ठीक है, r 1/x यानी 2 + 3 sin x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1/b यानी 1/5। ये केस इक्वलिटी है तो आप भी लगा दो, ठीक है, ये चीज होने वाला है। क्लियर है, कोई दिक्कत अब यहाँ आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, देखा जाए ये 1/2 3 sin x इज लेस देन आर इक्वल टू क्या है, -1 है, ठीक है, क्या है, -1। अभी चाहो तो इसको आप y भी लिख लो, दिक्कत की बात नहीं है, y इज लेस देन आर इक्वल टू -1, r y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5, ये भी लिख लो। तो यहाँ पे क्या होगा, इट मीन्स ये इसकी जो वैल्यू होगी यानी -∞ to -1 क्लोज इंटरवल में, और यूनियन 1/5 टू कहाँ तक, 1/5 टू इन्फिनिटी, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। आपको बताया था मैंने, एक चाहे -∞ हो या +∞ हो, वहाँ पे हम लोग कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं यूज करते, हमेशा ओपन इंटरवल का ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जहाँ पे दोनों साइन प्लस यानी ए है प्लस बी है प्लस, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वहाँ पे किसी देखिए यदि इनक्वलिटी आपका इस तरीके से है तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत की बात नहीं, डायरेक्ट इसको आप इसका रेसिप्रोकल इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 1/x इज ग्रेटर देन 1/a, ठीक है। यदि दोनों नेगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये कोई है इक्वलिटी, इसको आप डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल 1/b इज लेस देन 1/x इज लेस देन 1/a ऐसा लिख सकते हैं। दिक्कत तब होती है जब a क्या है लेस देन 0 हो और b ग्रेटर देन 0, यानी एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, उस केस में इस डेफिनेशन का आप ध्यान रखिएगा, 1/x इज लेस देन 1/b, r 1/x इज ग्रेटर देन 1/a हो जाता है, ठीक है। इसी डेफिनेशन का जो है आपको यूज करना है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा b और यहाँ पे हो जाएगा a, इक्वलिटी है, इक्वलिटी लगा दें, यही बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। सॉरी मैंने सही लिखा था, कोई जरूरत नहीं चेक करने की, ये ए होगा, यहाँ पे बी ही होगा, जो था वो सही है, ठीक। तो इसी डेफिनेशन का यूज करना, ध्यान रखना है, कोई एक नेगेटिव आ जाता है तो उसको हमें ब्रेक करना होता है दो पार्ट में, ठीक है, फिर हम उसको तब सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादातर कभी कभी एग्जाम में इसमें रिस्क रहता है, यानी एक नेगेटिव आ जाता है ए या बी में, तो फिर वहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत होती है, तब इसका कुछ इस तरीके से रेंज आता है, अदरवाइज डायरेक्ट किसी एक ही इंटरवल में वो जिसका जो है उस फंक्शन का रेंज निकल के आ जाता है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन 3/5 sin x + 7, 3/5 and 2/5 sin x + 7, ये फंक्शन, इसका हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। इसको डेफिनेशन को लिखे रहने दे रहे हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। वन अपान एक्स इज लेस देन 1/a, r 1/x इज ग्रेटर देन 1/b, ठीक है भाई। अब कल वाली क्लास तक में जो है हम इसको फिनिश कर देंगे, आपने काफ़ी टाइम से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं डेरिवेशन फंक्शन को, कल कोशिश हमारी होगी कि कल इसको जो है अभी 1 1 and 2 फंक्शन इसको बताने के बाद कोशिश होगी इसको हम कल ही फिनिश कर दें। इसको करने का तरीका फिर वही होगा, क्या करेंगे,
सोल्यूशन की बात करें तो साइन इसकी वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच में, 5 से मल्टीप्लाई है, 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 sin x इज लेस देन और इक्वल टू 5। फिर क्या करना है, 7 को ऐड करना है, 7 प्लस 5 sin x 5 प्लस 7 सिंप्लीफाई करेंगे। हालांकि ये तो पॉजिटिव है, कोई टेंशन की बात यहाँ पे कुछ खास बात है, वही पुराना क्वेश्चन हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 7 प्लस 5 sin x और 12 हो जाएगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1/12 इज लेस देन और इक्वल टू 1/7 प्लस 5 sin x इज लेस देन और इक्वल टू 1/। यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 है तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यानी 2/12 इज लेस देन और इक्वल टू 2/7 प्लस 5 sin x इज लेस देन 2/2। 2/2 कैंसिल आउट, यानी 1/6 ये आपका पूरा पूरा y है, y आ जाएगा, ठीक है भाई, इज लेस देन और इक्वल टू 1। इस फंक्शन का जो रेंज होगा, रेंज इक्वल टू यानी इनक्लोज इंटरवल 1/6 to 1, यानी न्यूमरेटर में कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, उसको भी हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Find the range of function fx equal to 4 minus x upon x minus 4, 4 minus x upon x minus 4, ये क्वेश्चन है। इसका हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। वही तरीका है, fx को क्या करें हम लोग, y पुट करेंगे, पुट fx इक्वल टू y इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस एक्स अपान x माइनस 4। इसके हम लोग क्या करते हैं, x के लिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी y(x माइनस 4y इक्वल टू 4 माइनस x को आप राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो y(x प्लस x इक्वल टू 4 प्लस 4y। x को कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा y प्लस 1 और यहाँ पे 4 प्लस 4y रहेगा, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 4 प्लस 4y अपान y प्लस 1। वही बात गड़बड़ कहाँ पे करेगा, y इक्वल टू -1 पे, ठीक है। यानी फॉर y इक्वल टू -1 देयर इज नो प्री इमेज, ठीक है। यानी -1 के लिए जो है कोई भी प्री इमेज x में नहीं मिलने वाला है, जिसके लिए x क्या हो, रियल, है ना। For y equals to this does not imply that x belongs to real, ठीक है। ये x रियल नहीं होगा y equals to -1 के लिए, तो फिर क्या होगा, रेंज क्या हो जाएगा, उस रेंज में जो है सेट ऑफ रियल नंबर से क्या हटा देंगे, -1 को हटा देंगे, वही क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का रियल होगा। आई थिंक चीज़ें आप समझ चुके हैं कैसे क्वेश्चन को करना होगा, इस रेंज वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन है आपका, कुछ क्वाड्रेटिक लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x प्लस 2 ये लेना, ठीक है। इस फंक्शन का हमें रेंज निकालना है, तो तरीका वही होगा रेंज निकालने का। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर में जो है बदल लेते हैं, क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं,
इसको हम लोग जो है यानी एफ ऑफ एक्स जो है इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, साइन एक्स प्लस 2। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या तरीका है, 2 को छोड़ के जो है उसका स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 9/4 ऐड करेंगे और 9/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका क्या, साइन एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और क्या बच रहा है 2 - 9/4, 2 - 9/4। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा, साइन एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8, यानी -1/4, ठीक है। क्या मिलेगा, -1/4, ये मिल गया। अब इस फंक्शन का जो है हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो सिंपल है तरीका आपका, वही है करने का क्वेश्चन को, ठीक है। क्या है भाई, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर -1/4। आपको पता है साइन एक्स किसके बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। प्लस 3/2 है, ऐड कर दो 3/2, यानी जो है साइन एक्स प्लस 3/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 3/2। स्क्वायर थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू, अभी रुक जाइए, अभी स्क्वायर मत करिए, साइन एक्स प्लस 3/2, ठीक है, इज लेस देन, यानी आ जाएगा आपका 5/2, क्योंकि भी -1/4 भी है ना, इसको भी हम लोग ऐड करके तो स्क्वायर करते हैं। क्या करना है, ऐड करके स्क्वायर करें या स्क्वायर करके ऐड करो, ठीक है, स्क्वायर करके ऐड करो, कोई बात नहीं। स्क्वायर करके ऐड करने से हमें मिलने वाला क्या है, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यानी 1/4, दोनों पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्क्वायर कर दो, साइन एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 25/4। अब क्या होगा, -1/4 भी है ना, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, -1/4 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, यानी ऐड कर दे रहे हैं कहिए, 1/4 -1/4 इज लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर -1/4। चीज़ें दिख रही हैं आपको, इज लेस देन और इक्वल टू 20/4 -1/4, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर -1/4 इज लेस देन और इक्वल टू 5 यानी 24, 6 आएगा, क्यों भाई, यही तो आएगा, 6 आएगा। अब ये क्या है, पूरा पूरा ये आपका एफ एक्स यानी वाई है, ठीक है, ये क्या है वाई, तो सीधे सीधे 0 इज लेस देन वाई इज लेस देन इक्वल टू 6, यानी इस फंक्शन का जो रेंज आएगा क्या आएगा, इन क्लोज इंटरवल 0 to 6, ठीक है। इस तरीके से जो है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो हम लोग इस तरीके से यानी उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के तो फिर हम लोग जो है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, उसको कर लेते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस 2 cos x। इसका हमें रेंज निकालना है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है 1/1 माइनस 2 cos x, ठीक है। करने का तरीका वही होगा जैसे हम लोग करते हैं, क्या -1 यानी cos x किसके किसी बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, -2 cos x इज लेस देन इक्वल टू 2, और माइनस करना है, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा -2
और यहाँ पे आएगा आपका cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। ठीक है भाई, इसको चाहो तो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। -2 इज लेस देन आर इक्वल्स टू -2 cos x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इसका यहाँ पे देखिए अब एक नेगेटिव आ गया है, a नेगेटिव है। फिर वही बात यहाँ पर डेफिनेशन यूज करते हैं, a इज लेस देन x इज लेस देन b है, तो क्या इम्प्लाई करेगा, यानी 1/x इज लेस देन 1/a। ठीक है, इज लेस देन 1/a और 1/x इज ग्रेटर देन 1/b। इसी डेफिनेशन का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। a इज लेस देन 0 है और b क्या है, ग्रेटर देन 0। तो यानी इसको समझिए आप जो है x, तो यानी 1/, एक काम और कर लीजिए ना, अभी इसको थोड़ा सा एक स्टेप और, 1 भी तो है ना, 1 को भी ऐड कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, 1 को ऐड कर लो, यानी 1 - 2 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1 - 2 cos x और 1 + 2, ये आपका मिल जाएगा -1 इज लेस देन 1 - 2 cos x इज लेस देन 3। अब इसको करते हैं, यानी ये आपका आ जाएगा 1/1 - 2, इसी डेफिनेशन की यूज है, इसको आप देख लीजिए। 1/2 cos x इज लेस देन 1/a, 1/a जो है -c। ठीक है, फिर और 1/x यानी 1/1 - 2 cos x ग्रेटर देन 1/b, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। ये एक्चुअली है क्या आपका y है, y इज लेस देन इक्वल्स टू -1 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3। यानी यहाँ से आपका मिलने वाला है क्या, यानी जो है -∞ to -1 और क्लोज इंटरवल यूनियन 1/3 to ∞। यही क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। ठीक है, -∞ to -1 यूनियन 1/3 to ∞। ठीक है, तो आई थिंक आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा किसी भी फंक्शन का कैसे हम लोग रेंज को निकालते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास कितना ही रोकेंगे, अभी एक लेक्चर, मुझे 1 या 2 लेक्चर शायद लेना पड़े, तो आपका ये फंक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इतना आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में पर्टिकुलर, देखिए हम एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, ध्यान रखिए। मैं LT, GIC और TGT PGT एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल फोकस्ड है, उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को पढ़ाते हैं। क्या मुझे छोड़ना है, क्या मुझे पढ़ाना है, ये मैं खुद सेलेक्ट करता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को करता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रुकते हैं, कल मिलते हैं, धन्यवाद।